तो अनमोल बिश्नोई जिसका कद जो है वो जुर्म की दुनिया में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लॉरेंस गैंग का अनमोल किरदार यानी कि अनमोल बिश्नोई कौन है, जरा ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अनमोल के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही जोधपुर जेल में वो सजा काट चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब उसकी रिहाई हुई थी, यानी कि रिहाई से जब वो बाहर निकल कर आया था, और तब से यानी कि अक्टूबर 2021 की वो तारीख थी जब जमानत पर रिहा होकर अनमोल बिश्नोई बाहर आया था। साल 2023 में इसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई और एनआईए की लिस्ट में अनमोल मोस्ट वांटेड अपराधी है, लेकिन 7 समंदर पार विदेश में छिपकर बैठा हुआ है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 10 लाख का इनाम भी घोषित है, लेकिन सवाल ये कि अनमोल बिश्नोई जिस तरीके से उसका कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। और वही बात अब दिल्ली में हो रहे मर्डर्स की और बदमाशों के लगातार बढ़ रहे टेरर की। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जो वारदातें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और एक बड़ी चुनौती देखिए पुलिस अफसरों के सामने भी इस वक्त बनी हुई है। लेकिन सवाल यहां पर कई उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बदमाश हैं, जो वारदातों को अंजाम देने में सफल हो पा रहे हैं, वो पुलिस के नाक के नीचे वारदातों को अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन आखिर पुलिस उन तक पहुंच पाने में सफल क्यों नहीं हो पाती है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली को दहलाने वाले कौन? दिल्ली को डराने वाले कौन? क्या कानून व्यवस्था हो रही नाकाम? वारदातों को कौन दे रहा अंजाम? जिस दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता था, उस दिल्ली का दिल गोलियों से गूंज रहा है। आए दिन दिल्ली की किसी न किसी गली में अपराधी आते हैं और अपने मकसद को अंजाम देकर चले जाते हैं। मामला चाहे फिरौती या रंगदारी मांगने का हो, या फिर किसी को मौत के घाट उतारने का हो, अपराधियों के मन से जैसे खौफ का तो नाम ही खत्म हो गया। शनिवार को दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि 24 घंटे की गोलीबारी के 3 मामले सामने आए। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके का है, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, करीब 6 राउंड फायरिंग की और हमलावर वारदात करके फरार हो गए। मृतक की पहचान अमित के नाम पर हुई, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था। मृतक अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन यह घटना तो देर रात हुई थी। मुंडका की घटना से कुछ घंटे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर में गोलीबारी की घटना हुई।